हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन। आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये कम्युनिकेशन थ्योरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अब हम वीडियो को थोड़ा W5W1H के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो पहला, व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस? कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? द मेंटल क्लैश और टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थ्रू द सेंसेस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। मीन्स हमारे दिमाग में हमारे टेंशन चलती रहती है, क्लैशेस चलते रहते हैं चॉइसेस को लेकर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें चॉइसेस में से जो चूज़ करना होता है उसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मीन्स इन सिंपल, द क्लैश ऑफ माइंड व्हेन वी हैव टू चूज फ्रॉम द चॉइसेस इज कैन बी कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. This is the feeling of discomfort from the two conflicting thoughts. It may increase or decrease according to the different factors. मीन्स एक हमारे माइंड में जो है कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो वो जो होते हैं वो फैक्टर्स के ऊपर डिक्रीज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं कि हमारे लिए वो कितना बेनिफिशियल है या नहीं है। वो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स पे जो है बिलोंग करेगा। अब बात करें कि हाउ इट इज़ ओरिजिनेटेड, तो इन अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस 1957, ये एक बुक है जो 1957 में लियोन फेस्टिंगर इन्होंने ये बुक लिखी थी 1957 में। अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये यहीं से ओरिजिनेट हुई थी। इसी से पता चला था इस थ्योरी के बारे में। प्रपोज दैट द ह्यूमन बींग्स स्ट्राइव फ्रॉम इंटरनल साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी टू फंक्शन मेंटली इन द रियल वर्ल्ड। मीन्स हमारे जो रियल वर्ल्ड है इसमें मेंटली फंक्शन करने के लिए हमें दिमागी तौर पर साइकोलॉजिकली जो है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हमें डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस इंटरनल inconsistency tend to become psychologically uncomfortable and is motivated to reduce the cognitive dissonance. Means हम हमारे दिमाग में जब कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि उस टाइम पे हमें क्या डिसीजन मेक करना चाहिए। तो उसी के उसमें क्या होता है कि अगर हम मोटिवेट रहेंगे, हम अपना मार्गदर्शन जो है अच्छे से कर पाएंगे, तो हमें पता होगा कि हमारे जो दिमाग में दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज चल रहे हैं उसमें से हमें किसी एक को किसको चुनना है। तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें कॉग्निटिव डिसोनेंस की, तो इसमें हम बहुत कॉमन सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमने बचपन में भी लोमड़ी की कहानी सुनी थी। दैट इज ऑफ एग्जाम्पल फॉर द थ्योरी कि इन द स्टोरी ऑफ फॉक्स हु वांटेड द ग्रेप्स, द फॉक्स फेल्ड टू रीच द ग्रेप्स व्हेन ही जंप्स. He tried again and failed miserably. At last he reached at the conclusion that the grapes are not sweet, they taste sour. That reduced the anxiety of the fox and it went away. इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी में ये एग्जाम्पल इसलिए फिट बैठ रहा है क्योंकि फॉक्स थी, उसे ग्रेप्स चाहिए थे लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर थे। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन उसके बाद भी वो फॉक्स जो है वो ग्रेप्स नहीं पा पाई। तो लास्ट में उसने क्या कहा कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं, वो उसके लायक नहीं है, इसलिए वो उन्हें नहीं खाई। मतलब उसने उस चीज़ को ही क्या करा, उसने उस चीज़ को ही खराब कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसके दिमाग का जो कॉन्फ्लिक्टिंग था कि मुझे नहीं वो चीज़ चाहिए, वो भी खत्म हो गया और साथ में एक सुकून उसे मिल गया, एक एंजाइटी उसकी दूर हो गई और वो वहाँ से चली गई। जो फॉक्स थी वो वहाँ से चली गई। तो क्या था कि एक तरीके से जो चीज़ हमें चाहिए और वो हमें नहीं मिल रही है तो उसको हम सामने वाली चीज़ को नेग्लेक्ट कर दे कि वो हमारे लायक ही नहीं है। उसके बाद वो हमारी क्या होते हैं, हम एक डिसीजन मेक कर लेते हैं और हम उस चीज़ की चाह छोड़ देते हैं। अगर हम इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब लाइक 60 बच्चे हैं किसी क्लास में, जिसमें से 59 बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं और एक बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है। तो वो कई बार ट्राई करता है मैथ्स पढ़ने की, बार बार ट्राई करता है लेकिन उसके मार्क्स मैथ्स में नहीं अच्छे आ पाते। लेकिन फिर एट लास्ट जब वो ये देख लेता है कि मेरे इतना ट्राई करने के बाद भी मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट ही डिड, वो छोड़ देगा, वो मैथ्स को छोड़ देगा, वो किसी और सेक्टर में ट्राई करेगा, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करेगा जो उसमें वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि उसका जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मीन्स वो जो उसके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज चल रहे थे कि वो मैथ्स नहीं कर सकता, ये होगा, तो वो अपना फोकस ही वहाँ से हटाकर दूसरा डिसीजन मेक करेगा और साथ में क्या होगा, एक अपनी एंजाइटी को दूर करेगा। तो एक दूसरे तौर पे एक एग्जाम्पल हम इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का ले सकते हैं। साथ में इन द स्टोरी ऑफ फॉक्स की ही बात करें तो वी कुड फाइंड हाउ समवन कैन कम अप विद सम कॉग्निशन दैट हेल्प्स हिम टू अटेन मेंटल हार्मनी। मीन्स जिस तरीके से फॉक्स ने अपनी इस स्टोरी को मतलब इस तरीके से करके कि अंगूर खट्टे हैं, उसने क्या करा, एक मेंटल हार्मनी गेन कर ली। मतलब उसने एक डिसीजन मेक कर लिया, एक एंजाइटी को दूर कर दिया
और मतलब उसे जो इच्छा उसकी जग रही थी उस चीज़ को पाने की, वो समझ गई थी कि वो उसके लायक नहीं है, वो नहीं पा सकती, उसने कई बार ट्राई किया बट नहीं हुआ। तो क्या कहा कि अंगूर खट्टे, और वो वहाँ से चली गई। तो मेकिंग एक्सक्यूजेज इज काइंड ऑफ रैशनलाइजिंग दैट वी डज टू रिड्यूस आर मेंटल डिसोनेंस। मीन्स जो उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं मैं ये करूँगी करूँगी, वो टेंशन और क्लैशेस हो रहे थे माइंड में। तो क्या करा हमने, एक उसने क्या करा, उसने अपनी मेंटल डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए, अपनी एनजाइटी को दूर करने के लिए, उसने अपने दिमाग को इस तरीके से झूठ बोल दिया कि नहीं अंगूर ही खट्टे हैं, वो मेरे लायक ही नहीं है, मुझे वो खाने ही नहीं है, और वो वहाँ से चली गई। तो मेकिंग एक्सक्यूजेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस थ्योरी, एंड वी आर वेरी वेल नोन फॉर आर एबिलिटी टू मेक्स एक्सक्यूजेज। मीन्स ह्यूमन की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज़ के लिए बहाने बनाने की। हम हर चीज़ को लेकर, अगर हम जो चीज़ हम नहीं कर पाते, जो हम नहीं कर पाते उस चीज़ के लिए हम हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं। लाइक हम बचपन में अपना होमवर्क नहीं कर पाते थे, तो होमवर्क के लिए भी हम हज़ार बहाने बनाते थे, रोज़ एक नया बहाना सूझ के जाते थे। तो इसी तरीके से कॉग्निटिव डिसऑनेंस जो होता है, एक कह सकते हैं कि मेकिंग एक्सक्यूजेस, अपने मेंटल डिसऑनेंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी दिमागी क्लैशेस को दूर करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए हम जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसऑनेंस। तो मीन्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।